नमस्कार दोस्तों, मैथ्स इन माय वे चैनल पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरिया एंड सरफेसेस। इसकी एक अलग सीरीज़ बनाऊंगा मैं। इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स आएंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज हम इस लेक्चर में इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। शुरुआत के 2-3 लेक्चर्स में हम जानेंगे एरिया क्या होता है, सरफेसेस क्या होते हैं, और हमें क्यों फाइंड करते हैं हम एरिया को, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं, वही सब चीज़ें आज हम देखेंगे। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। एरिया एंड सरफेसेस को हम देख लेंगे आज। देखिए, एरिया से मैं अगर एरिया बोलता हूँ तो आप लोग समझते क्या हैं। एरिया मतलब ऑक्यूपाइंग स्पेस, किसी जगह को घेर लेना, वही एरिया कहलाता है। ठीक है, अगर इसका आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे कि आप मान लीजिए आप धरती पर खड़े हैं, ज़मीन पर खड़े हैं, तो आपके तलवों का जितना भी जो एरिया है, ठीक है, आपके तलवों का जितना भी एरिया है, इसका मतलब आपने धरती का वो एरिया कब्जा लिया है। कब्जा लिया मतलब है आपने, हाँ वही, आप उस धरती पर, इतने एरिया पर आपने उस धरती के एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, अगर मैं एक पेन भी रख देता हूँ तो मतलब मैंने धरती का कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, और भी आप जितनी भी चीज़ें धरती पर रखोगे जो धरती से कांटेक्ट में आती हैं, जितना ज़्यादा कांटेक्ट होगा उतना ही एरिया होगा। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर एक कटोरी बना देता हूँ। देखिए ज़रा, ये ग्राउंड है, एक सेकेंड, ये ग्राउंड है और इसके ऊपर कोई एक कटोरी मैंने बना दी है। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर इनके बीच में कुछ गैप है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये गैप है। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि कटोरी ने भैया कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, आप कहेंगे 0, क्योंकि अभी ये इससे कांटेक्ट में नहीं आई है। लेकिन अगर मैं इस फिगर को दोबारा बनाऊँ, दोबारा ड्रॉ करूँ, और इस बार यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं उसको, गैप वगैरह ना रहे, वो बिल्कुल इससे टच करके चली जाए, जैसे कि इस बार बना, तो इस बार मैं कहूँ आपसे कि इस बार कितना एरिया टच किया है, मतलब कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है ज़मीन का, तो आप बता सकते हैं कि कटोरी में जितना एरिया, जो कटोरी का जो बेस है उसका जितना एरिया है, उतना ही एरिया धरती का ऑक्यूपाई किया है कटोरी ने। अब आप पूछेंगे कि धरती के कटोरी के बेस का एरिया कैसे निकालेंगे। वो अलग अलग तरीके हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में आप सब लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पर अभी मेन चीज़ यही है कि आपको समझना है कि एरिया होता क्या है। रटना नहीं है, सिर्फ समझ के चलना है कि एरिया होता क्या है। इसको एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। मान लीजिए ये कोई स्पेस है या ये कोई ग्राउंड है। ठीक है, और इसमें आपने, या ये पिच है, ये कोई क्रिकेट ग्राउंड है, ये इस पर एक पिच है, तो इस पिच का कितना एरिया होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए, अगर आप इसमें देखें तो, या फिर मैं आपसे पूछूं कि इस पिच ने कितना एरिया कब्जाया है ग्राउंड का, कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है ये ग्राउंड का। मान लीजिए ग्राउंड का जो टोटल एरिया है वो 500 मीटर स्क्वायर है। ये मीटर स्क्वायर वगैरह मैं आप सब लोगों को बताऊंगा ये होता क्या है जनरली, लेकिन इस लेक्चर में ये अभी मैं, आप मान करके चलिए हैं। तो 500 मीटर स्क्वायर ये है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ पिच का एरिया निकालना है, यानी ये वाला एरिया निकालना है कि कितनी जगह उसने घेर रखी है पिच की। सपोज़ कीजिए ये कैलकुलेट करके आ गया 100 आ गया, तो ये जो साइड वाला जो एरिया बचा, ये तो जो पिच का जो एरिया है वो तो आ गया 100, और जो ये साइड वाला जो एरिया बचा पिच को छोड़ करके, इस पिच को छोड़ करके जितना भी एरिया बचा, तो ये 400 मीटर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो हम एरिया जनरली मीटर स्क्वायर, इसकी एक यूनिट होती है, ये एसआई यूनिट है। एसआई एक सिस्टम है, सिस्टम है द इंटरनेशनल सिस्टम में हम यही यूनिट यूज़ करते हैं एरिया के लिए, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैसे, हम एरिया निकालने के लिए 2 डायमेंशंस को का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिससे कि ये मीटर स्क्वायर उनकी यूनिट हो जाती है।
जैसे कि कोई भी लेंथ है या रेक्टेंगल का ये एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ भी मीटर में होती है और ब्रेड्थ भी मीटर में होती है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होकर इनका मीटर स्क्वायर बन जाता है। वो चीज़ें बात की है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये तो मैंने जनरली आपको बता दिया कि आप याद रखिए ऐसा यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर होती है। बाकी सेंटीमीटर स्क्वायर, हेक्टेयर्स, ये बहुत सारी यूनिट हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पर अभी आपको एरिया समझना है। एरिया मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्यों हमें क्या ज़रूरत है एरिया फाइंड करने की, हम क्यों फाइंड करते हैं एरिया को, वाई। अब भैया सही बात है, हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई मेथोडोलॉजी इन्वेंट की या और कोई रिसर्च किया या और मेहनत की हमने, उन मेहनत करके हमने कोई फॉर्मूला वगैरह निकाला या और भी कुछ किया, तो भैया हम क्यों कर रहे हैं वो भी तो जानना चाहिए ना। क्या फ़ायदा है एरिया को फाइंड करने का। एरिया जनरली देखिए कहाँ पर यूज़ होता है, ये यूज़ होता है प्लानिंग में। जब आप देखिए आप अपने घर का प्लॉट है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मान लीजिए ये कोई प्लॉट है, आपको घर बनाना है, आपने प्लॉट खरीदा, ठीक है। प्लॉट का एरिया आप गज में खरीदते हैं, गज, ठीक है। मान लीजिए 100 गज का प्लॉट है, आप 100 गज में देखेंगे कि भैया 20 गज के अंदर मेरी गैलरी हो जाए, पीछे 25-25 गज के 2 कमरे हो जाएं, और किचन, बाथरूम वगैरह, ये सब, ड्राइंग रूम, ये सब मिला करके ये टोटल एरिया जो है हमारा वो 100 गज बैठ जाए। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए, अच्छे तरीके से प्लान करने के लिए हमें जो हम रेक्टेंगल के या स्क्वायर के अलग अलग शेप्स के जो हमने मेथड निकाले हैं एरिया फाइंड करने के, उन्हें इन्वेंट करने की ज़रूरत पड़ी प्लानिंग के लिए, ताकि हर चीज़ें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बन सकें। इसीलिए हमने इन चीज़ों को फाइंड करने की कोशिश की। इसीलिए हम एरिया को पढ़ भी रहे हैं। और कहाँ पर यूज़ हो सकता है, ये किसी साइंटिफिक प्रोग्राम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए अभी आप लोगों ने, अभी मेरे ख्याल से आप तो छोटे हैं, अभी आप नहीं जानते कि पानी वानी के जो वो बनते हैं, प्लांट वगैरह बनते हैं, उनमें एरिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो आपके ऑटोमोबाइल्स वगैरह बनते हैं तो उसमें एरिया के बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए एयर के साथ, वरना ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगता है। वो अलग कंसेप्ट है खैर, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, साइंटिफिक प्रोग्राम्स में भी ये यूज़ होते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स में एरिया का काफ़ी यूज़ होता है। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके लिए हम एरिया को फाइंड करते हैं, और कैसे हम फाइंड करेंगे वो हम आपको दूसरे लेक्चर में बताएंगे। तो आज का लेक्चर फिर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।